हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू। पहले देखिए, ये डिटर्मिनेंट है 1 3 0 0 5 1 4 -1 2। अब हमें माइनर कैलकुलेट करते हैं हर एक एलिमेंट के लिए। तो मान लीजिए आप इस वाले एलिमेंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस वाले कॉलम और इस वाली रो, मीनिंग ये है कि जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट है उसको डिलीट कर दीजिए, बाकी बचे हुए एलिमेंट का डिटर्मिनेंट। तो देखो यहाँ पे अब माइनर को हम डिनोट किया जाता है MIJ से, इसको डिनोट करते हैं। तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट A11 के लिए निकाल रहे हैं, तो M11 हो गया। इसके लिए डिटर्मिनेंट हो जाएगा ये वाला। अब इस वाले कॉलम को डिलीट करेंगे, इस वाली रो को, तो बचे हुए एलिमेंट क्या हैं 5 -1 1 2। तो ये डिटर्मिनेंट, इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 10 - +11। ऐसे ही निकालेंगे M12 इस वाले एलिमेंट के लिए, M12 ये हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को डिलीट करेंगे और इस वाली रो को डिलीट करेंगे। इसी रो में है ये और इस कॉलम में है, तो देखो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू ये बचे हुए एलिमेंट का डिटर्मिनेंट 3 0 -1 2 इक्वल टू क्या होगा 6 -0 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। M13 निकालेंगे, ऐसे ही M13 निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट किसके लिए होगा 0, सॉरी डिटर्मिनेंट किसका निकालेंगे हम, देखो इस वाले को डिलीट करेंगे, ये वाली रो और ये वाली कॉलम और ये वाली रो, तो बचे हुए एलिमेंट ये बचेंगे 3 5 0 1। 3 × 1 3 हो जाएगा -5। ऐसे ही निकालेंगे M21 के लिए। M21 ये वाला एलिमेंट है, तो ये वाली रो को डिलीट करेंगे, ये वाले कॉलम को करेंगे तो डिटर्मिनेंट रहेगा 0 4 1 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0 -4, तो ये हो गया -4। M22 निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट किसका होगा, यहाँ पे रो तो सेम ही रहेगी, M2 है, कॉलम हमारा अब की बार सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे। बचे हुए एलिमेंट क्या हैं 1 4 0 2। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 -0 2 हो जाएगा ये, तो ये हो गया 2। ऐसे ही निकालेंगे M23 रह गया, इसको यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए निकालेंगे, इस वाले कॉलम को डिलीट करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा, बचे हुए एलिमेंट ये बचेंगे, तो 1 × 1 -0 ये हो गया 1। ऐसे ही निकालेंगे M31। अब की बार हम इस वाली कॉलम को डिलीट करेंगे, इस वाली रो और इसके फर्स्ट एलिमेंट के लिए ये वाली कॉलम को, तो ये हो जाएगा, ये बचेंगे एलिमेंट 0 -20, तो -20 हो गया। M32 निकालेंगे तो इस वाले कॉलम को डिलीट करेंगे, बचे हुए एलिमेंट क्या हैं -1 × 1 -1 और -12 -13। M33 क्या होगा, इस वाले कॉलम को डिलीट करेंगे, 5 -0 = 5। अब देखो ये हो गए हमारे माइनर। तो देखो ये माइनर हो गई। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला होता है AIJ से हम डिनोट करते हैं कोफैक्टर को। -1 raised to the power I + j मीन्स इसके सफिक्स का सम इनटू में MIJ, जहाँ पे MIJ क्या है माइनर, जो हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पे A11 क्या होगा, A11 हो जाएगा। अब मीनिंग ये हुआ इस फॉर्मूले का कि अगर इसके सफिक्स का सम, माइनर के सफिक्स का सम इवन है तो डायरेक्टली माइनर ही होगा कोफैक्टर, और अगर सम ओड है, जैसे इसका सम है 3, ओड है तो उसके आगे हम माइनस लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे ये वाला 11 है तो ये 11 एज इट इज आ जाएगा। A12 निकालेंगे तो ओड सम है, इसके आगे माइनस लगाएंगे -6। A13 निकालेंगे, इसका सम इवन है तो डायरेक्टली माइनर की वैल्यू है वही हो जाएगी। A2 है, A21 की वैल्यू ओड सम है तो माइनस लगाएंगे, माइनस ऑलरेडी है, -4। A22 की वैल्यू क्या होगी, ये हो गया इवन सम है तो ये 2 है, 2 एज इट इज। A23 क्या होगा,
ये 1 है, ओड सम है तो -1 हो जाएगा। ऐसे ही A31 क्या होगा, ये 20 है लेकिन इवन सम है, डायरेक्टली 20 हो जाएगा। A32 ओड सम है तो माइनस माइनस प्लस 13 हो जाएगा। A33 क्या होगा, 5 है तो 5 एज इट इज हो जाएगा। अब ये क्या हो गया आपके कोफैक्टर और ये है माइनर। तो अब नेक्स्ट क्या होता है कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो समझिए। एडजॉइंट क्या होता है, ये वाले जो कोफैक्टर आपने निकाले हैं उसकी मैट्रिक्स बनानी है। तो एडजॉइंट मान लीजिए ये वाली जो डिटर्मिनेंट थी इसकी मैट्रिक्स हम पी कंसिडर कर लेते हैं एक बार कि ये मैट्रिक्स जो है वो पी मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पी, इसको हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ पी इज इक्वल टू हो जाएगा, जहाँ पे पी मैट्रिक्स क्या है, ये वाला डिटर्मिनेंट है उसकी मैट्रिक्स 1 3 0 0 5 1 1 3 0 0 5 1 एंड 4 -1 2 4 -1 2, ये मैट्रिक्स है पी। तो एडजॉइंट ऑफ पी क्या होगा, अब पहले आप माइनर निकालेंगे फिर कोफैक्टर निकालेंगे, उसकी मैट्रिक्स बनाएंगे 11 -6 3 4 2 -1 -20 13 एंड ये 5। यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 ऐसे ही थर्ड रो। इसका ट्रांसपोज ये होता है एडजॉइंट का फॉर्मूला। तो ये हो गया 11 -6 3 4 2 -1 -20 13 एंड 5। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स। इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इन्वर्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, जैसे आपने पी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो तो पहले आप इसके माइनर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे और इन्वर्स क्या होगा फिर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू एडजॉइंट ऑफ पी। डिटर्मिनेंट आप डायरेक्टली इसका कैलकुलेट कर सकते हैं कोफैक्टर से। कोफैक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, जैसे ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर हैं तो इसको ये वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, जैसे देखो ये पी डिटर्मिनेंट हो जाएगा, इसको करते हैं मल्टीप्लाई A11 को 1 से। A1 जैसे इसके लिए फॉर्मूला होता है A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13। तो यहाँ पे A11 की वैल्यू क्या है 11 और ये हो गया -6 ये 3, ये 11 इंटू में फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो इंटू में 1 प्लस नेक्स्ट है -6 इंटू में सेकेंड एलिमेंट 0 प्लस ये वाला एलिमेंट 3 है इंटू में ये 4 है तो ये 4 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो ये 11 0 प्लस 12 तो ये हो जाएगा 23। अब इसका हमें कैलकुलेट करना है इन्वर्स, तो ये वाली डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करेंगे, एडजॉइंट की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इन्वर्स क्या होगा, देखो ये हो गया 1/23, ये हो गया 11 एडजॉइंट -6 3, ये 4 2 -1, ये -20 13 एंड 5। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।